अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिदरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एरिया अपर माल में और मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं ये है कुरान इंस्टीट्यूट एंड कुरान सीरत एकेडमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये अरबों रुपया हुकूमत ने इसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन जो बिल्डिंग है किसी भी काम में नहीं आ रही है। और हमारे सोर्सेज ने बताया कि ये बिल्डिंग सालों से बिल्कुल बेकार है और अंदर जो है एक से एक बेहतरीन चीज़ लगी है। यहाँ पर कभी कभार जो है उलमा का मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का इजलास भी हो जाता है, लेकिन कभी कभार। और अभी रिसेंटली जो है ना 2.5 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश के लिए दिया गया। अवाम जो थी यहाँ पर उनके काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि जी यहाँ पर उनके क्या मसले हैं और आप हुकूमत वक्त से क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो ये जो बिल्डिंग है वो आवाम के लिए काम आ सके। जी तो नाजरीन हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। जी बताइएगा कि इस बिल्डिंग के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ उलमा मसाइक जो है मीटिंग्स करते हैं, लेकिन वो मीटिंग्स खाली कम अज़ कम अपने ऑफिस में कर ली जाए तो बेहतर है। यहाँ के 72 कनाल जगह में मीटिंग्स करना और करोड़ों रुपए के फ़ंड के साथ मीटिंग करना, ये हमारे ही फ़ंड हमारे ही टैक्स का पैसा जो कि ये लोग मसाइक पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें सबसे बड़ा एतराज़ तो यही है। दूसरी बात ये है कि इसमें अरबों रुपए की जो बिल्डिंग बनी है इसमें कम अज़ कम ये आपको सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट बता दूं कि यहाँ करोड़ों रुपया जो है ना हर साल मंजूर होता है, लेकिन वो कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है और इसकी किस टूट फूट में जाता है, ये सवालिया निशान है। पहला ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने कि जी करोड़ों रुपया जो है सालाना इसकी तज़ीनो आराइश के लिए होता है और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका कोई काम नहीं होता, यानी कि जो आवाम की फलाह के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि यहाँ पर अगर तो किसी के लिए तंजीरों आज़ाद के लिए काम हो रहा है, किसी बिल्डिंग के लिए काम हो रहा है, तो वो काम क्या है, सवालिया निशान ये है। कौन सी ऐसी टूट फूट है इन 7 या 8 सालों में ये बिल्डिंग बनने के बाद में जो अरबों रुपए के फंड इनके जेब पॉकेट्स में चले गए हैं, जो हमारे टैक्स का पैसा जो कि इन लोगों को जा रहे हैं, जो किसी गरीब के काम नहीं आ रहा। यहाँ किसी गरीब के लिए ग्राउंड नहीं बनी, यहाँ अमवात हो चुकी हैं 100 के हिसाब से, ड्रग्स में लोग मर चुके हैं। कल आज के दौर में कल का ग्राउंड होता, आज ये हमारे बच्चों की नशोनुमा थी। आज इसी पाकिस्तान के लोग, कांगड़ी आबादी के लोग, बस्ती शाहदन शाह के लोग, मियां पिंड के लोग, लाइनोबार के लोगों में से कोई चंद एक लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तानी टीम में भी खेलते, वो स्क्वैश के प्लेयर भी होते, वो हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स के मेहमान भी होते। क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते उन लोगों से जो लोग इसके जिम्मेदार हैं? क्या हमारा सवाल ये नहीं बनता है कि हमारे बच्चों के नशोनुमा के लिए आपने छोटे छोटे बच्चों के पॉइंट्स ले लिए हैं, क्या उनको ग्राउंड का हक नहीं बनता है? खाली हमने सफ़ेद हाथी बांध लिया, इस सफ़ेद हाथी के चारे को पूरा करने के लिए क्या करोड़ों रुपए हम अपने टैक्स के पैसों में से दें? ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा था कि जी करोड़ों रुपया जो है ना हमारा बिल्कुल इसमें ज़ाया जा रहा है। और ये एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है। बुजुर्ग है, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब, जैसे कि हमारी बात भी हुई थी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग है और उसको देख के भी अफसोस हो रहा है। कभी आपने यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब बैठते हैं या कोई हुकूमती नुमाइंदा कभी कोई बात की है कि इसको आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जा सके? देखें ये हाथी खड़ा किया हुआ है, ये हाथी हमारे काम का तो नहीं है। हमें तो चाहिए अपना काम। हम कहते हैं मरना जीना हमारा जो है ना यहीं पे है, तो हम तो माजर लोग हैं, यहीं पे आए हैं और यहीं पे हमने मरना और यहीं से हमारी ये तीसरी नस्ल जा रही है और तीसरी नस्ल का मेहमान मैं हूँ जो मैं तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और ये मदीना मस्जिद के लिए आप ये कोशिश करें। मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज। जी तो नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वो मदीना मस्जिद है, जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 से 3 मरले में मस्जिद है और माशाल्लाह एक जो 1200 घराने की ये जो आबादी है और यहाँ पर इसके लिए नाकाफ़ी भी है। तो जैसे इनसे हो सका इन्होंने मस्जिद तो तामीर की है, लेकिन जब जुमे की नमाज होती है या कोई भी इज्तिमा होता है तो ये जगह कम पड़ जाती है। आप अगर मेरा कैमरामैन वसीम आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि जुमे वाले दिन जो है ना इस मेन रोड पे सफ़े लगाई जाती हैं। इधर से भी आप देख सकते हैं और उसमें क्या नुकसान है, जो ये जो बुजुर्ग थे बिलाल साहब उन्होंने कहा था कि अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ सकता है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली। अच्छा जुल्फ़कार साहब, अवाम के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, उन्होंने उजागर भी किया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए मस्जिद के लिए सड़क पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है और मरने जीने की भी जगह नहीं है और हमारे शादी करने की भी जगह नहीं है। लिहाजा ये कुरान अकेडमी या तो इसको खोलें या हमें दे, हमारे किसी काम आए। तो ये काम ही नहीं आ रही, ऐसे बंद पड़ी है और घास इतना है, हम उसकी सफाई भी करेंगे, हम उसको सही लेबल करेंगे
और उसमें नमाज पढ़ेंगे, मरनजीन करेंगे, गमी खुशी करेंगे। तो लिहाजा मेहरबानी करके हम वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से ये कहते हैं कि हमें जगह दी जाए। ज़ुल्फ़िकार साहब ये बताएं कि कितने अरसे से जो ये जो कुरान अकेडमी है नाकाबिल इस्तेमाल है और ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी? तकरीबन ये इन्होंने बनाई थी कुरान अकेडमी, सीरत रिसर्च अकेडमी बनाई थी। तो वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस कभी कभार कोई उलमाए दीन आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हम जगह हमें दी जाए, किसी काम आए, हमारे किसी काम भी नहीं आ रही, ऐसे ग्राउंड पड़े हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो बिल्डिंग है अपनी असल हालत में है या टूट फूट का शिकार होती जा रही है? ये बिल्डिंग जो इन्होंने बनाई है इसमें काफ़ी जो ना फ़र्क पड़ा है, लेकिन अगर इस्तेमाल होगी तो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट भी होगी और इसकी जो ना मरम्मत भी होगी इसकी, और होना चाहिए ये वाला। ये मैं कहता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज से। ज़ुल्फ़िकार साहब थे हमारे साथ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जी हुकूमत से अगर ये नहीं संभाली जाती तो इसको आवाम जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको दे दिया जाए, वो इसकी जो है ना अपना खुद इसकी देखभाल भी करेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसे हमने आपको बताया कि जी यहाँ इस आबादी के मसाइल उसके बारे में भी हमने आपको आगाह किया और हमारे साथ इस आबादी के रिहायशी भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल हुसैन। बिलाल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का। ये बताइएगा कि आपको इस आबादी का जो है एक इंतहाई अहम मसला क्या है जिनसे आप दो चार हैं? बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे अहम मसला हमारा ये मदीना मस्जिद है जो कांगड़ी महल्ले में है, और जामिया मस्जिद है। यहाँ पे हम सड़क पर रोड पर नमाज पढ़ते हैं। किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, माल से आने वाली गाड़ी गुजर जाए, सजदे में पड़े हो गुजर सकती है। हमारे पास जगह कम है। कोहिनूर टीवी का हम बहुत मशगूल हैं। आपकी बहुत मेहरबानी है कि हमारी आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचाएँ। ये मदीना मस्जिद हमारे सामने कुरान अकेडमी है, इस पर कम से कम 70-80 करोड़ रुपया लगा हुआ है और ये बेकार है, कुत्तों की हमाजगाह बनी हुई है। हम चाहते हैं कि मदीना मस्जिद का जो इलाका है या इसमें नमाज पढ़ने के लिए इनको इजाज़त दी जाए और वहाँ पे हम इस्तेमाल करें। ये बताएं कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई दीनी एक्टिविटी या किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटी यहाँ पर जारी है? हमें तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। ये बस बिल्डिंग बनी है, कुत्तों की हमाजगाह है, आदमी जाता कोई नहीं है। ये हमारे लिए मसाइल में मेहरबानी करें आप। आप ये चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसका किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो? भाई हम कोशिश करते हैं कि मदीना मस्जिद का एक लॉन बन जाए, ये इसका वहाँ जुमा पढ़ने के लिए हमें इजाज़त दी जाए, ताकि ये रोडों पर जगह नमाज तो नहीं होती ना, तो हमें वहाँ जुमा पढ़ने की इजाज़त दी जाए। और एक फ्लाई डिस्पेंसरी बनाई जाए जो नीम होती है गरीबों की ज़रूरियात के लिए, वक्त पर फर्स्ट एड मिले, अच्छी दवाइयाँ मिले और फ्री मिले, ताकि गरीबों के लिए ये दुआगाह बने। अच्छा ये बताएं, आप क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? हम अब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त करते हैं, ये कांगड़ी महल्ला महाजरों का महल्ला है, लिहाजा हम पर भी तवज्जो दी जाए। हम लावारिस तो नहीं थे, लावारिस बना दिया गया हमें, तो आपकी मेहरबानी है कि इसकी मदीना मस्जिद का ख्याल करें। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मदीना मस्जिद के लिए जगह मांग रहा हूँ, और एक फ्लाई वो बनाना चाहता हूँ डिस्पेंसरी जो गरीबों के इलाज के लिए हो। ये बिल्डिंग में हमें जगह दी जाए, बराए मेहरबानी। वज़ीर आला से भी दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है, और हमारे जनरल साहब जो हैं उनसे भी दरख्वास्त है, और जो अपना महकमा औकाफ के वज़ीर हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये हमारी आवाज़ सुनी जाए और इस पर अमल किया जाए। अच्छा बिलाल साहब, आपको बताएगा इस आबादी में आपको और कौन कौन से ऐसे मसाइल दरपेश हैं जिनकी जो आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हो सके? देखें जी, मसाइल तो बहुत हैं। जब ज़िंदगी साल गुजरती जाती है मसाइल बढ़ते जाते हैं। पहले बच्चे छोटे छोटे थे, अब बड़े हुए हैं, मसाइल बढ़ गए हैं। तो महल्ले में तो मसाइल सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो दो आम मसाइल हैं वो हमने आपके सामने पेश किए हैं। तो हमारी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है, तो हम किससे अपनी दुकान। जी तो बिलाल साहब ने कहा था कि जी इनका जो एक इम्पॉर्टेंट मसला है, यहाँ पर एक आबादी की मस्जिद, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आबादी की मस्जिद है। जब यहाँ पर जुमे की नमाज होती है तो जो सफ़े होती हैं वो बाहर तक आ जाती हैं, और इन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि अल्लाह ना करे किसी दिन ये कोई एक्सीडेंट या किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज से और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये जो पीछे बिल्डिंग है इसके पीछे
جو جس پر اربوں روپیہ لگا ہوا اور جو کسی مصرف میں بھی نہیں آ رہا ہے, کسی کے کام بھی نہیں آ رہی ہے, وہاں پر جمعے کی نماز اور جو بھی جنازے وغیرہ کا ہے اس طرح کی جگہ وہاں پر پرووائڈ کر دی جائے, اور وہاں پر جو ہے ایک فلاحی ڈسپنسری اس عوام کے لیے, کیونکہ کافی بڑی یہ آبادی ہے اور جس پر تقریباً ہزاروں لوگوں کی آبادی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے متعلقہ ایم این اے اور ایم پی ایس سے بھی ریکویسٹ کی کہ اس کو جلدی سے جلدی اس عوام کے لیے نا اوپن کر دیا جائے, جیسے کہ انہوں نے وہ بتایا تھا کہ فلاحی ڈسپنسری اور مسجد کے لیے. مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہے, ان سے بات کرنے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رانا شکیل احمد. شکیل صاحب بتائیے گا کہ اس آبادی کے اہم مسئلے کیا ہے, اور جیسا کہ بلال صاحب نے بتایا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب سے بڑا تو ہمارا مسئلہ جو ہے مدینہ مسجد کا ہی ہے, جس میں ہمارے کئی سو کے حساب سے نمازی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سیکیورٹی ریزن ہے کہ خدا نہ خاصہ جیسے کہ گلی میں اور یہ روڈ پر سڑکیں جو کھلی ہوتی ہیں جس میں کسی قسم کا تھانے کی طرف سے بھی کوئی اہتمام نہیں ہے سیکیورٹی کا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک تو علاقہ تھانہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو صفحے ہم بازار میں اور اس سڑک پہ بچھاتے ہیں وہ صفحے ہماری اس یونیورسٹی کے احاطے میں بچھیں, جہاں پر یہ جگہ جو کہ اربوں روپے کا فنڈ لگانے کے باوجود بھی بیکار ہے, اور ہمیں تب اس کا فائدہ ہوگا یونیورسٹی کا یا تو چلنے کے بعد میں, اور ابھی فائدہ تب ہے کہ جہاں ہماری خوشی غمی یا جنازہ پڑھانے کے لیے ہمیں کم از کم پرمیشن دی جائے, اور جو ہمارے علاقے کی جو خاص طور پر اپر مال اور بستی شادن شاہ کانگڑی محلہ یا میاں میر پنڈ ہے, اس میں کم از کم اتنی پرمیشن ہو کہ یہاں کوئی غریب بچی کی شادی جو ہے نا بآسانی سے ہم کر سکیں وایا پرمیشن. اچھا یہ بتائیے گا, یہ جب بنی تھی تو یہ یونیورسٹی وغیرہ کے حوالے سے بنی تھی, لیکن یہاں پر جو ایکٹیویٹی ہیں وہ بالکل زیرو نظر آ رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ جی میں آپ کو بڑی کلیئر سی بات بتاتا ہوں, ہمارے علاقائی مسائل تو بہت زیادہ ہے. آج ہمارے علاقے میں سب سے بڑا جو ایشو ہے اس یونیورسٹی کے بننے کے بعد شروع ہوا ہے کہ یہاں ڈرگس کا سر عام استعمال, ڈرگس کے اوپر یہاں پر بہت سے لوگوں کی جانیں جانا, وہ بھی ایک بڑا لمحہ فکری ہے. آج یہ یونیورسٹی بنی ہے لیکن اس کا کوئی سروکار نہیں ہے, نہ کسی تعلیمی ادارے سے, ایک نام کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی ہے. اگر یہاں پر یہ یونیورسٹی کی جگہ ہمارا پلے گراؤنڈ بنا ہوتا, حاکم وقت اس وقت پولیٹیکل لوگ تھے ہمارے علاقے کے, یہ کوشش کرتے تو شاید ہمارے علاقے کے جو بچے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں, جن کے والدین آج تک ان بچوں کو یاد کر کے روتے ہیں, ان کے بہن بھائی, ان کی اولاد, شاید وہ یہ معاملات نہ ہو سکتے. اور اس عماج گاہ میں صرف نشیوں کے ڈیرے کے علاوہ اور کتوں کے علاوہ یا اور جرائم کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کے چوکیدار صرف فرنٹ گیٹ پر بیٹھ کر صرف اپنی چوکیداری کرتے ہیں, ادروائز اس یونیورسٹی میں ایسا کوئی سین نہیں کہ جس کو جو ہے نا براوے کار لا کے اس کی سیکیورٹی کا معاملات حل ہو سکے. لیکن ہماری حاکم وقت سے میاں نواز شریف صاحب کے بعد میں یہاں کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں ہمارے میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب جو کہ سی ایم پنجاب ہیں, ایک ریکویسٹ ہے اس علاقے کی طرف سے کہ اس فلاحی کام میں کم از کم اپنے ان اعلی کارز کو اور جو یہاں کے گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی جائے کہ ہمیں یہ پرمیشن دی جائے علاقے کی بہتری کے لیے, علاقے کی فلاح کے لیے. اور ایک یہ نیک عمل ہے, اس میں ہمارا کسی کا کوئی ذاتی کام نہیں ہے. اگر یہ ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے اس علاقے کے اکٹھے ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ یہاں ایک درینہ مسئلہ ہے کہ جو کم از کم اللہ کے گھر کے لیے جگہ دی جائے, ہم ان کے بےحد مشکور ہوں گے. جی تو یہاں کے شہری موجود تھے ہمارے ساتھ, رانا شکیل احمد صاحب, انہوں نے یہی کہا کہ جو اس یہ جو بلڈنگز ہے قرآن سینت اکیڈمی کے نام سے, یہاں پر جو ہے نا علاقے کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. مزید بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے دو سینئر رہنما ہیں یہاں پہ, حاجی بلال صاحب, رانا شکیل صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری گفتگو کی ہے. کہنے کو کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ان باتوں کو آپ بروئے کار لائیں, اور یہ مسجد کا مسئلہ ہے, یہ نالے کا مسئلہ ہے, یا یہ منشیات کا مسئلہ ہے, اس سے حل ہونا چاہیے. اور یہ ایسا ایک حلقہ ہے جہاں سے میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں. اچھا یہ تو بڑا امپورٹنٹ وہ یہ تو حلقہ ہو گیا جی, میاں نواز شریف و میاں شہباز شریف صاحب. انہوں نے پہلے الیکشن جو ہوا تھا سب سے پہلے جلسہ کیا تھا یہاں پہ, اس چوک پہ کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ بنے تھے. اس کے بعد میاں وہ آئے, میاں اظہر آئے ہیں, یہ سابقار بھی یہاں سے لڑے ہیں, اور بہت وہ لڑے ملک صاحب یہاں سے الیکشن لڑے ہیں, بہت سینئر رہنما یہاں سے الیکشن لڑے ہیں. اور یہ حلقہ ایسا ہے جو میاں نواز شریف کا حلقہ ہے, اور مسلم لیگ ہر دفعہ یہاں سے جا رہا ہے. اور اب ان کی حکومت آئی ہے, ہم شہباز صاحب سے اور حمزہ شہباز شریف سے اپیل کرتے ہیں یہ جو بھی باتیں ہمارے ساتھیوں نے جو کہا ہے اس پر عمل کیا جائے, فوراً عمل کیا جائے. نثار صاحب تھے, ان کا بھی زور ہے, اور انہوں نے بتایا یہ جو حلقہ تھا بڑا ہی امپورٹنٹ حلقہ ہے. جو موجودہ حکومت ہے میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف صاحب نے یہاں پر الیکشن بھی لڑا ہے. اور یہ جو اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے, یہ جو چوک ہے یہاں پر جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف نے یہاں پر اپنے جلسے بھی کیے ہیں. مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील साहब, क्या कहना चाहेंगे आबादी के जो मसले हैं और जो एक इंतहाई अहम मसला है, क्या कहेंगे? नहीं जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे बिलाल साहब ने कहा है कि इधर मदीना मस्जिद के थोड़े से प्रॉब्लम है, सड़कों पे जुम्मा पढ़ाया जाता है, कुछ नाले की स्मेल है जो इसे ढका जाए, तो इसके लिए हमें ये कुरान बोर्ड बना हुआ है पीछे, इधर हमें नमाज की या नमाज जनाजा की जगह मिल जाए, कोई डिस्पेंसरी की फ्लाई डिस्पेंसरी बन जाए तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी। बस्ती शहंशाह एक गरीब अवाम रहती है तो काफ़ी अच्छा गुजर हो जाएगा। तो ये कि इधर मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब इधर हल्के से इलेक्शन जीत भी चुके हैं, और सरदार याद साहब ने तो हैट्रिक की है इधर, उन्होंने हैट्रिक। अच्छा, सरदार अयाज साहब का इसका मतलब ये आबाई हल्का हो गया। जी जी, उन्होंने हैट्रिकें इधर मारी हैं और बहुत जोरों शोर से वो जीतते रहे हैं इधर से, और भी काफ़ी आए एमपी सब जीत के ही गए, हारा कोई नहीं। तो ये है कि बस थोड़ा सा मसला है कि जो इधर मस्जिद के लिए जगह मिल जाए, नमाज जनाजा के लिए मिल जाए, फ्लाई डिस्पेंसरी बन जाए, तो इसके लिए पीछे पंजाब कुरान बोर्ड है जो उधर थोड़ा सा हमें मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। हमजा शहबाज की, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, तो ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा। ये बताएं, आपने इस हवाले से इस रिक्वेस्ट को आपने किसी को रिक्वेस्ट की है? नहीं, पहले कभी इधर आया ही कोई नहीं, पहले रिक्वेस्ट किसे करते? जो भी कोई आया सिर्फ वोट मांगने आया, वोट मांग के चले गए, बाद में शक्ल नहीं दिखाते। आप पहली दफ़ा ये कोहिनूर की तरफ से आप आए नुमाइंदगी करने के लिए, तो पहली दफ़ा हम ये इंटरव्यू आपको दे रहे हैं, तो ये कि आपकी मेहरबानी होगी जो आवाज़ हमारी आगे तक पहुँचाएँ, तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया है कि जैसे कोहिनूर का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, हमजा शरीफ का, तो जो इधर फ्लाई मस्जिद बना दें, डिस्पेंसरी बना दें, नमाज जनाजा की बहुत शदीद हमें अशद ज़रूरत है इस चीज़ की। जी शकील साहब, बिल्कुल जैसे कि शकील साहब ने फरमाया, इन्होंने साथ ही साथ कोई नूर टीवी का भी शुक्रिया अदा किया है, और हमारी भी ये पूरी कोशिश होगी कि इनकी जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुँचाई जाए। और हम भी हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस आवाम का, इस आबादी के लोगों का इंतहाई अहम मसला है उसको भी एड्रेस किया जाए, ताकि ये जो यहाँ पर जैसे इन्होंने खदशात का इजहार किया वो ख़त्म हो सकें। जैसे कि नाजरीन आपको बता कि इस आबादी की काफ़ी ज़्यादा आवाम हमारे साथ, और अपने मसाइल के हवाले से भी वो हमें बता रहे हैं। मजीद भी यहाँ पर रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। निसार साहब, इस आबादी के मसले के हवाले से क्या कहेंगे? जो इंतहाई अहम मसला बिलाल साहब और राना शकील साहब ने उठाया, इसके बारे में आप क्या हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करना चाहेंगे? हम हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त करेंगे कि जो हमारे सीनियर यहाँ मुस्लिम लीग के जो दोनों साथी हैं, उन्होंने वो जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। इस वक्त बहुत से ज़रूरत है इस वक्त हमें, जैसे कि दीगर मसाइल भी हैं यहाँ पर, लेकिन जो इंतहाई अहम मसला था उसकी तरफ भी है ये कि जो यहाँ के रिहायशी हैं वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, इनसे पूछ भी लेते हैं। जी, मैं आपको एक बड़ा दरीदा मसला जो है हमारे इस इलाके का वो ये है कि रोड्स बंद होते हैं आए दिन, और हाकिम वक्तों से हमारी और सरदार या सादिक साहब से ख़ास तौर पर सीएम पंजाब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके से हमेशा यहाँ पार्टियाँ जीती रही हैं, लेकिन हमारे दराइंदा मसाइल कभी हल नहीं हुए। हमारा सबसे बड़ा हल मसले का जो है, एक तो ये कि नाले की कवरिंग करवाई जाए ताकि इस इलाके के फ़ायदा हो, और दूसरा ये है कि जो रोड्स बंद होते हैं आए दिन खुशी गमी में, ख़ास तौर पर हमारी मसीही बरादरी की तरफ से और चाहे वो मुसलमान बरादरी की तरफ से हमारे भाइयों के, ये सबसे बड़ा एक हमारा पॉइंट है कि जिसे कम से कम रेज़ किया है हम लोगों ने, और इसका हल भी हमें चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में अगर हमें जगह मिल जाती है तो कम से कम हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मसीही फैमिली से हैं चाहे वो मुसलमान फैमिली से हैं, उनको किसी भी खुशी गमी में वो जगह रिक्वायर होगी, हम उसको ले सकेंगे और अपने मसाइलों को हल करवा सकेंगे, और कम से कम इस नाले की वजह से जो बीमारियां हमें फैल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी बच सकेंगे। और ये आए दिन के रोड्स बंद होना खुशी गमी में, और ये जिन लोगों के घरों में कोई बीमारियां हो जाती हैं उनको लेकर गुजरना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मैं यही अपने हाकिम वक्त से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। नाजरीन, जैसे कि इन्होंने बताया कि इंतहाई अहम मसले हैं, और हुकूमत वक्त को, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अयाज सादिक साहब का आबाई हल्का भी है, तो इनको इसके बारे में ज़रूर सोचना भी चाहिए। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर। मोहम्मद नसीर जी जी। नजीर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन मेरी एज 50 प्लस है, मेरी जमपल भी यहाँ से अपर मां सिकंदर और बस्ती शहंशाह का मैं रहायशी हूँ। मैं देख रहा हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे जो मस्जिद मदीना मस्जिद जामा मस्जिद बन चुकी हुई है, और नमाजी जो हैं वो बाहर तक आ जाते हैं सड़कों में, यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे खेल कूद भी कर रहे होते हैं, लेकिन नमाज का जब वक्त होता है तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। हम चाहते हैं कि अंदर कुरान बोर्ड है हमारा सीरत नबी रिसर्च सेंटर,
तो यहाँ पे एक्टिविटी भी कोई किसी किस्म की नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी है ना नमाज का जो जैसे जो जुमे की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ होती है, हमारा जो है ना अंदर इसका सिलसिला बनाए। और इस तरह भी है कि जो हमारे फौत की भी वगैरह भी हो जाती है, उसके लिए भी हमें जगह दरकार है, क्योंकि ये सड़क है, यहाँ पे ट्रैफिक गुजरती है, आप अभी देख भी रहे होंगे कितना रश है ट्रैफिक का, तो यहाँ खदशा है किसी एक्सीडेंट वगैरह का। अच्छा ये बताएं, आपके पास क्या सजेशंस हैं कि ये जो है ना इसको, इस बिल्डिंग्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके? मैं क्या, बल्कि हमारे जितने भी यहाँ पे अहबाब हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ हमारे जो ना बेस्ट ये है कि वो तो एक्टिविटी हो ही नहीं रही बिल्कुल इनकी, तो इनको चाहिए कि फौरी इसको ना जल्द से जल्द इसको ना हमारी मस्जिद के लिए जगह दी जाए। तो हम जो वज़ीर आला पंजाब है हमारे शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, या कोई भी सिविल है, कोई भी है, क्योंकि ये दीनी मामला है, कोई हमारा कोई सियासी इसमें कोई काम नहीं है। हम जो मर्ज़ी बंदा जो सा मर्ज़ी बंदा आ जाए, हमें ना यहाँ पे जगह दिलवाए ताकि हमारा जो मसला है ना ये वो हल हो सके इसके। क्योंकि पहले जब मेरी यानी कि 51 एज है, तो पहले मेरी जो हम उम्र जो लड़के हैं ना वो इस नशे वगैरह से बचे हैं। एक्टिविटी हर किस्म की होती है, क्रिकेट भी होती थी, फुटबॉल, हर किस्म का गेम होता था। तो हम इस चीज़ों में बड़ा देखा, हमारे पास ये मोबाइल हैं, जितनी भी जो हमारी जनरेशन है वो मोबाइल पे लग गई है, और जो भी नशे अवर में लग चुके हैं, तो हमारे नशा भी इस मोहल्ले में ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम चाहते हैं इन नशे को भी ख़त्म किया जाए। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, हमजा शहबाज शरीफ कि वो हमारा जो रेस को थाना है उनको भी कहें, उनको तो ऐसा जो भी है ना उनसे कहें कि मंशियात का जो है ना इसका खात्मा किया जाए फौरी तौर पर। अगर मेरा कैमरा मैन वसीम दिखा सकते हैं कि जी इस वक्त जो है ना क्या रश के हालात हैं, और जब ये नमाज भी होती होगी तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के। तो आबादी की जो एक पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी सिर्फ जुमे की नमाज के लिए और जो भी बड़े इज्तिमात होते हैं उसके लिए जो कुरान बिल्डिंग है इसको इनको मुहैया की जाए, और जो जैसे इनकी फौतगी है या खुशी गमी के अंदर इसको एक लिमिटेड स्पेस इनको प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये बताइएगा, आपने कभी जो है इसके बारे में किसी आला हुकाम से बात की है? नहीं, मेरी तो कभी बात नहीं, मेरा ख्याल है कभी इस तरह का बंदा कोई आया नहीं। अभी मुझे नाम नहीं याद, एक बार पहले यहाँ पे आए थे, यहाँ कुरान बोर्ड नहीं बना हुआ था, तो तब तो उन्होंने देखा था, मैं नाम नहीं याद किया है। लेकिन वो तो जब भी सियासी कोई बंदा आता है इस तरह का बड़ा, तो वो देख के जगह जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं, लेकिन वो बात बनी नहीं। उसके बाद ये कुरान बोर्ड बन गया है, तो अब पहले तो आवाज़ नहीं हमारी गई है। आपका शुक्रिया आप जाहिद भाई, मुझे पता आपका नाम जाहिद नाम है आपका, कोई नूर से आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जो मसले मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद भी हम आपसे अपील करते हैं कि हमारा ये यहीं पर ख़त्म ना हो ये काम, इसको अब ना उठाना चाहिए इस चीज़ को, ताकि ये ना जल्द अज जल्द इसका मसला हल हो सके। नसीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी इनकी जब थे, अगर इसको 20 से 25 साल पहले इसको लिया जाए इस एरिए को, तो यहाँ पर एक खाली ग्राउंड होता था। जो इलाके के लोग हैं और ख़ासकर जो नौजवान थे वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी खेलों की एक्टिविटी को जारी रखते थे, और खेलों की जो एक्टिविटी थी जिनसे जो बच्चे थे या उस वक्त के नौजवान थे वो बुरी सोसाइटियों से बचे हुए थे, बुरी चीज़ों से। लेकिन आजकल के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे इन्होंने बताया और हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि यहाँ पर जो एक नशे की लानत है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैल चुकी है, और वालिदैन और आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। आबादी के नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब, क्या कहना चाहेंगे इस आबादी के जो मसाइल हैं और जो जैसे बुजुर्गों ने रिक्वेस्ट किया, आप क्या कहोगे इसके बारे में? सबसे पहले ये जो सा नाले का मसला ये ढकना चाहिए। उसके बाद जो नमाजी हैं, जुमा होता है, जगह कम होती है, तो लिहाजा ये अरबों रुपए का फंड लगा हुआ है पीछे कुरान के एकेडमी, तो ये इसमें ज़्यादा दी जाए। कोई खुशी गमी, कोई किसी का जनाजा पढ़ा जाए, लिहाजा गवर्नमेंट से ज़रा माजर करते हैं कि हमें कोई कुरान की अकेडमी में जगह दी जाए, नमाज जनाजा खुशी गमी की, और ईद की नमाज और बड़ी रुकात से ज़्यादा नमाज जहाँ पर दी जाए, जुमे के टाइम भी उसको ज़्यादा दी जाए। ये बहुत ही देर से अरबों रुपए का फ़ंड लगा हुआ है, थोड़ा भी नहीं लगा हुआ, अरबों रुपए का फ़ंड लगा हुआ है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और सदाइया सादक अलीम खान और दीगर MP को चाहिए ये ज़रा हमारे साथ मदद की जाए। एक नौजवान आफ्ताब का कहना था कि जी इस बिल्डिंग के ऊपर अरबों रुपए का फंड लगा हुआ है, और जो बिल्डिंग है अगर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम बाहर से दिखा सकते हैं, अंदर तो हमें परमिशन नहीं होगी, लेकिन अरबों रुपए का जो बिल्डिंग है, हमारे टैक्सों का जो पैसा है, हमारी जो है खून पसीने का जो पैसा है वो इस बिल्डिंग पे लगा के बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल नकारा है। कोई भी यहाँ पर साल या 6 महीने में कभी कोई एक मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का यहाँ पर इजलास हो जाता है। हम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ख़ास रिक्वेस्ट करते हैं, और मियाँ हमजा शहबाज
اور جو यहाँ के जो हमारे MNA हैं सरदार अयाज सादिक साहब, प्लीज़ खुदारा जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने और हमारे नौजवानों ने इस मसले की तरफ जो है वो अपना इशू उठाया है, इसको इसकी तरफ देखें और ये जो बिल्डिंग है कुरान एकेडमी की, इसको किसी मसरफ के लिए लें। नाजरीन, जैसे कि हम लाहौर की वादी अपर माल कांगड़ी मोहल्ला में मौजूद हैं और अवाम आप देख सकते हैं इन्होंने अपने जो यहाँ के मसाइल हैं जो जिनको दरपेश हैं उसके बारे में भी इन्होंने बात की। एक और यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसान अली। एहसान अली साहब, क्या कहेंगे ये जो मसले मसाइल आपको दरपेश है और जो यहाँ के जो यहाँ के बुजुर्ग और नौजवानों ने जिस तरफ निशानदेही की है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल जी, हमें बहुत तंगी है मस्जिद की नमाज पढ़ने की। हूँ तराबियाँ पढ़िया ने रमज़ान शरीफ से, ना कोई हमें सिक्योरिटी ना कोई लेने ना देना, सड़क से सफ़ा बिछा रहे हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ये मसला है। अरबा खरबा रुपया कुरान अकेडमी में लगा हुआ है। ठीक है, 4-5 साल हुए हैं, कोई उधर फ़ायदा नहीं, कोई इशू नहीं। मस्जिद के बिल्कुल सामने है, थोड़ी सी द्वार काट के कोई 10-12 मरले की जगह सेन में जुमे की और गमी खुशी की हमें जगह मिल जाए ना, इससे बेहतर कोई नहीं होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे माशाल्लाह सरदार हयाज साहब ने हैडर की है इधर से। ठीक है, कोई भी इंसान उनका खड़ा हो जाए ना नून लीग का, हमारा राजपूत कांगड़ा बरादरी का माशाल्लाह 1200 घर है जो नून लीग का है, बैंक बोनस है उनका। ठीक है, सादर पे सरदार हयाज से हमें रिक्वेस्ट है, ये मेहरबानी हमारा मसला हल करें। ठीक है, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से हमें अपील है, ये हमारा मसला हल करें, वरना हम मायूस हैं आपसे। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। उन्होंने कहा जी हमारे राजपूत कांगड़ी मोहल्ला का 1200 घर है और जिन मसलों की तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं और हर एक की जो ना इसी मसले की तरफ निशानदेही है, जो इनको प्रॉब्लम है कि जी यहाँ पर खुशी गमी और नमाज के लिए एक जगह प्रोवाइड कर दिया। बड़ा पुरजोर अपील की है इन्होंने सरदार अयाज सादिक साहब से, क्योंकि उनका यह आबाई हल्का है। तो यहाँ पर जो किसी तरीके से जो है ना यहाँ पर इनको सिर्फ महदूद टाइम के लिए और महदूद जगह पर यहाँ पर इनको जगह दे दी जाए ताकि जो नमाजी हजरात है वो तसल्ली से अपनी इबादत भी कर सके और जो खुशी गमी के मामलात हैं वो भी आसानी तरीके से यहाँ पर सर अंजाम दे सकें। आप देख सकते हैं कि नौजवानों की भी तादाद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर मेरा नाम है। अच्छा उमैर, बताइएगा कि आपको इस इलाके में क्या क्या मसले दरपेश हैं? सर, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी जाम होती है और जब हम जुम्मे के लिए कोई नमाज पढ़ते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक आ जाती है। खुदा न खास्ता यहाँ से कोई इशारा ही काट के मोटरसाइकिल वाला आता है या कोई गाड़ी वाला आता है तो कोई नमाजी के ऊपर कुचल डाले उसे, तो काफ़ी जाने ज़ाया होने का खदशा सर। और उसके बाद सर ये नाला बंद होने की वजह, नाला भी बंद होना चाहिए क्योंकि नाला जब बंद नहीं होगा तो स्मेल की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। उस वजह से हम हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि भाई हमारी ये फरियाद सुने। और हमें सबसे बड़ा ईद गाह के लिए ये पीछे कुरान कम्प्लेक्स है, तकरीबन ये 7 साल से सर बंद है और इस पर 70 अरब रुपया लग चुका है पर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सारे अंदर जाएं तो आप ये जानवर फिरते हैं, कोई अल्लाह का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। हुकूमत आला वक्त से फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ, जनाब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और इन्हें हमारे मसाइल को भी हल करें। यहाँ के MNA जो हैं सरदार अयाज सादिक जो 3 मरतबा यहाँ से जीत चुके हैं, यकीन करें जीतने के बाद तो वो आते भी नहीं हैं यहीं पे। आप अयाज सादिक साहब से भी शिकायत है आपको? क्यों नहीं है, क्यों नहीं? 3 साल के बाद आप बताएं तो सही, आए कितने मरतबा यहाँ पे, क्या मामला हल किया उन्होंने? सबसे बड़ा मसला हमारी नमाज का देखें ना, सारा मामला देखें, सारे मामला हैं। कर्नल मुबशर साहब हमारे पीछे मियाँ भी पिंड में रहते हैं तो उन्होंने भी कभी आके नहीं देखा, कोई फरियाद नहीं सुनी कि यहाँ पे यार क्या मसला मसाइल है, लेकिन इन्होंने कोई कहा ही नहीं। भाई देखिए हमारे मसाइल ये हैं कि हम हुकूमत आला वक्त को कहना चाहते हैं कि ये हमारी फरियाद सुने जी। ये जो गवर्नमेंट है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रुझान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा यहाँ पर रुझान है। जी सर, यहाँ तो मुस्लिम लीग नून ने कोई आपकी माजी में वगैरह में यहाँ पर कोई बाकी खिदमत की है या आपके मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई है? सर मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरे ख्याल से कोई सवाई रोड बनाने के अलावा कोई हमारी मदद नहीं की गई। सबसे बड़ा हमारा मसला मेन इशू है ये हमारा प्ले ग्राउंड मिलता हमें, ये कुरान कम्प्लेक्स वाला। हमारे कितने दोस्त हैं जो नौजवान नशे पे लग के मर गए हैं, वो अगर ना नशा लगता ये ग्राउंड होता तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा खेलने के मौके होते तो वो ना मरते। तो ये उनको ये क्या बताएंगे हम? हुकूमत आला हमारी कुछ सुनती नहीं, फरियाद सुने हमारी, पर वो नहीं सुनते सर हमारी। नहीं, अब तो जो मियाँ हमजा शहबाज हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं बड़े अपना उसके साथ अपना एक एनर्जी के साथ आए और वो चाह रहे हैं कि हम आवाम की खिदमत करें। आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे? सर मैं यही अपील करता चाहता हूँ कि जो माजी में उनसे गलतियाँ हुई हैं वो नेक्स्ट ना दोहराएं, क्योंकि हमारी दाद रसी करें
हमारा सबसे बड़ा ये मसला कुरान कम्प्लेक्स है। यहाँ पे हमें ईदगाह के लिए और जनाजे के लिए और खुशी गमी के लिए इजाज़त दी जाए कि हम ताकि यहाँ पे अपने मसले मसाइल हल कर सकें। उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में बताया कि जी यहाँ पर जो है अपना जो MNA MPA हैं वो यहाँ के बड़े रिहायशी भी हैं और तकरीबन हर दफ़ा यहाँ पर जीते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जो इनके मसले मसाइल हैं वो इन्होंने एड्रेस भी किए हैं और इन्होंने अपील भी की है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज साहब से, सरदार अयाज सादिक साहब से, कि जो इनके जो इशू है, जो मेन इशू है, इनको हल किया जाए। और इन्होंने जैसे मेरे एक और भाई थे यहाँ पर, उन्होंने बताया था कि 1200 वोट इनका है, 1200 घराने का, तो हुकूमत वक्त को इस तरफ खास तवज्जो देनी होगी और इनके जो मसले हैं उनको लेना पड़ेगा। और ऐसे भी मसले नहीं है कि जो ना हल किए जा सके। नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमालदीन है मेरा। जमाल साहब ये बताइएगा कि ये जो मसले हैं इस आबादी के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर ये मसले हल होने चाहिए, ये बड़े दरीना मसले हैं। ये सड़कें टूटी फूटी हैं, नाला है, ये हमारे मस्जिद का मसला है। इस इलाके के तकरीबन बहुत ज़्यादा मसले हैं। जब से ये PTA की गवर्नमेंट आई सी उसके बाद या नून लीग की आई है, हमारे मसले नहीं हल हो रहे, कोई भी हमारे मसले नहीं हल कर रहा। आपने हुकाम बाला से कभी कोई मसाइल की तरफ कहा है, रिक्वेस्ट की है? जी हमारा यहाँ पे जो MNA है वो तो 5 साल तो स्पीकर रहे हैं वो, उसके बाद फिर वो यहाँ से जीते हैं, वो 20 साल तो हो गए यहाँ से जीत रहे हैं। उनको तो पता होना चाहिए। मेयर हमारे हैं यहाँ पे मियाँ मीर के, कर्नल मुबशर साहब, वो कभी इधर कोई चक्कर लगा के नहीं जाता, मसाइल के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ ये वोटों के लिए ही रह गए हम, इन कामों के लिए ही रह गए। अच्छा जमाल साहब ये बताइएगा, ये जो नौजवान हैं, मैंने देखा है कि जी सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पर पार्क्स होते हैं प्रॉपर, ताकि बच्चों की जहनी नशो नुमा भी हो सके। यहाँ पर ये बिल्डिंग की जगह पहले ग्राउंड था, ख़त्म हो गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सर ये कम्प्लेक्स उन्होंने बना दिया है, तकरीबन 2013 से ये प्रोजेक्ट है। अब तक मैंने देखा वैसे का वैसा ही है, बस मेंटेनेंस के लिए पैसा लगा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए है कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग चरसें पी रहे हैं, ड्रग्स खा रहे हैं, फीम खा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, नस्ल हमारी बर्बाद हो रही है सिर्फ एक ग्राउंड की वजह से। हमारी मस्जिद का भी काफ़ी मसला है कि यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इतनी जगह नहीं होती, सड़कों के ऊपर नमाज़ पढ़नी पड़ती है, ये समझ नहीं आती हम लोगों को। हम कहते हैं कि ये हमें ग्राउंड में थोड़ी सी जगह दे दें, जो नमाजी अपनी ईद की नमाज़ भी पढ़ लें, जुमा भी पढ़ लें, अगर कोई नमाज जनाजा भी पढ़नी है वो भी, कोई खुशी गुमी, 100 मसले मसाइल होते हैं छोटे लोगों के, यही होता है। और हमें क्या चाहिए इन लोगों से? जमाल साहब का कहना था कि जी जो इनके मसले मसाइल हैं और बड़े छोटे छोटे मसले हैं, जो खासकर इनका ग्राउंड की तरफ है, जो मस्जिद के हवाले से यानी कि वहाँ पर शिफ्टिंग है उसकी, ख़ास इज्तिमात खासकर जुमे ईद के लिए और खुशी गमी के लिए, तो वहाँ पर वो उसको मखसूस वक्त में और मखसूस जगह पर उसको कर दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा और हमारे ज़राए ने भी बताया है कि बिल्डिंग के आप अरबों रुपया लगने के बावजूद ये बिल्डिंग खाली है, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है और मज़ीद हुकूमत ने इसको 2.5 करोड़ इसकी मेंटेनेंस के लिए दिया है। तो जनाब आप ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और 2.5 करोड़ रुपया ये सफ़ेद आती बना हुआ है और आवाम के किसी मसरफ के लिए नहीं आ रहा, किसी काम में नहीं आ रहा। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जी अगर ये हुकूमत से नहीं संभाली जाती तो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाए, फलाही तंजीमें यहाँ पर फलाह के तो काम हो सके और आवाम की जो एक डिमांड है वो भी उससे पूरी हो जाएगी। नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अजान अहमद। अब अजान अहमद ये बताओ कि आप खेलते वगैरह कहाँ पर, कोई जगह है खेलने? ये सड़कों में खेलते हम और हमें प्ले ग्राउंड चाहिए। प्ले ग्राउंड आपको चाहिए, तो यहाँ पर क्या कहना चाहोगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हमें प्ले ग्राउंड चाहिए, नमाज के लिए जगह नहीं है और ईद के लिए जगह नहीं है, जो सी फोटकी होती है उन लोगों को जगह चाहिए। अच्छा अजान ने बड़ी अच्छी बात की जी, इनके लिए ना खेलने के लिए जगह है और जो ना किसी फोत या खुशी गमी के लिए जगह है। एक और बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? मोहम्मद बिन आमिर। मोहम्मद बिन आमिर, बेटा क्या कहना चाहोगे आप ये जो इस आबादी के मसाइल हैं और अपने खेलने के हवाले? यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, रोडों सड़कों पे हम खेलते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट कितना खतरा होता है। सर नाले यहाँ पे इतनी बदबू आती है, कभी शॉट मारते हैं सीधी नाले में बोल जाती है। यहाँ पे ईदगाह के लिए नमाज भी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की जगह नहीं है। क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब? यहाँ पे ईदगाह के लिए जगह बनवाएं एक, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड एक बनवा दें और ईदगाह के लिए यहाँ पे जगह बनवा दें एक। बच्चों ने भी यही कहा है कि जी रिक्वेस्ट वही की है जो बड़ों की रिक्वेस्ट है। एक और बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान, ये बताओ बेटा आप कहाँ पर खेलते हो? सड़कों में खेलते, खुदा ना खासा कोई बुखारी आके हमको मार दे। ईद की नमाज भी नहीं हम पढ़ सकते, हमको एक प्ले ग्राउंड चाहिए, हम कहाँ उधर खेल सके, हम किधर, हमको कोई जगह नहीं मिलती खेलने के लिए।
नाज़रीन आप देख सकते हैं सुफियान बहुत ही अग्रेसिव और बड़ा गुस्से में आया हुआ है कि जी ना तो खेलने के लिए जगह है और ना ही कोई नमाज पढ़ने के लिए। तो क्या सुफियान रिक्वेस्ट करोगे शहबाज अंकल से और हमजा शहबाज अंकल से? उनको कहें कि इधर हमको प्ले ग्राउंड बनवा के दे और नमाज के लिए जगह दे। हम नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं होती, सड़क में हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, सड़क में हम नमाज पढ़ते हैं। जनाजा कराना चाहते हैं, उधर कोई जनाजे के लिए जगह भी नहीं मिलती। ये प्लाजा बना, पता नहीं किस चीज़ के लिए प्लाजा बना गया है, प्लाजा पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाया गया है। वो कहते हैं यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी बनानी थी और यहाँ पर जो है ना बच्चों की तालीम होगी। कोई नहीं, इन लोगों ने झूठ बोला, कोई नहीं तालीम होगी इधर। इन लोगों ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिया है। हम उधर खेलने जाते हैं तो हमको डंडे डुंडे मारते हैं। सुफियान ने बड़ी अच्छी बात की है और इसने ये भी कहा कि जी खेलने वगैरह की भी कोई जगह नहीं है और इनको तंग भी किया जाता है अगर कोई यहाँ पर खेलने भी चला जाए तो। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस कुरान और सीरत अकेडमी के हवाले से हमने बड़ी डिटेल्स में बात की। यहाँ के जो रहायशी लोग थे हमारी, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज और से रिक्वेस्ट की कि ये जो आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 है, यहाँ पर कैमरा मैन दिखाए बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है 72 कनाल की ज़ाया जा रही है। हमारे लिए एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है। तो यहाँ पर अवाम ने बड़ी पुरजोर अपील की है कि इसको जो है ना अवाम के किसी फलाह के लिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि खुशी गमी के लिए, जुमे की नमाज और अवामी इज्तिमात के लिए जो है इसको वो है अपना जगह इनको प्रोवाइड कर दी जाए और ख़ास कर जो है यहाँ पर एक डिस्पेंसरी दे दी जाए ताकि जो हज़ारों की आबादी है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके और जो सालाना करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है इस मद में, हुकूमत उसको भी देखे और यहाँ पर जो है ना जो आवाम का बेसिक जिस मकसद के लिए कायम हुई थी उसको किया जाए। अपने मेज़बान राना जाहिद अली को प्रोग्राम KNI से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप एक नए टॉपिक और एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।